नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। वे कोली दुर्गापुर सीएचपी बंकर व सीएसटीपीएस चंद्रपुर के सीएचपी रोपवे से 24 घंटे बड़ी मात्रा में कोयले धूल का उड़ रहा है। दोनों विभागों को बार बार निवेदन देने के बाद भी प्रदूषण में कमी नहीं आई। गांव वासियों को धूल से हो रही परेशानी को देखते हुए भाजपा अनुजाति जामाती आघाड़ी के चंद्रपुर तहसील अध्यक्ष नंदू इंगले ने संबंधित अधिकारियों को निवेदन देकर सूचित किया था कि 10 जनवरी से बेमुद्दत श्रृंखलाबद्ध आंदोलन करेंगे। बावजूद संबंधित विभागों ने कोयले के काले धूल रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया। इस कारण पूर्व समय तय अनुसार नंदू झंगड़े व 9 महिलाओं ने श्रृंखलाबद्ध उपोषण कर बैठ गए। श्रृंखला उपोषण में महिलाओं में पूर्व जिला परिषद सदस्य वनिता आसुटकर, शांता क्षीरसागर, गीता नन्नावरी, प्रभावती भगत, आसिया पठान, पूजा नाजुका पटले, मीना पासवान, शांता ढोबले मुख्य रूप से शामिल हैं। सहयोग देने नामदेव आसुटकर, रतन साठोने, किशोर आवले, कृष्णा कुमरे सहित दिव्यांग नागरिक भी पहुंचे। रोपवे ट्राली को ढंग से परिचालन नहीं करने के कारण ऊर्जानगर, कोंडी, नेरी के 10,000 जनसंख्या कोयले के धूल से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। रसोई घर, प्रांगण, छत, आंगन, बाग बगीचा, सड़क पर कोयले की काली धूल पहुंच रही है। इससे भोजन, पानी, अनाज, बर्तन, फर्श, कपड़े, बाइक, मोटरसाइकिल, बेड सहित तमाम वस्तुएं बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उड़ती काली धूल बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, नौजवानों की सांसों के द्वारा उनके फेफड़ों में धूल जा रहा है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारी, हार्ट, दमा, चर्म रोग जैसे मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भाजपा अनुजाति जामाती आघाड़ी चंद्रपुर के तहसील अध्यक्ष नंदू झंगड़े ने जिलाधिकारी सीटीपीएस के मुख्य अभियंता वेकेलू, महाप्रबंधक चंद्रपुर, उप क्षेत्रीय प्रबंधक दुर्गापुर महाराष्ट्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडल चंद्रपुर सहित 7 विभागों और अधिकारियों को पत्र देकर सूचित किया था कि 7 दिनों में योग्य सकारात्मक निर्णय लेकर उचित नियोजन करेंगे। राज्य के ऊर्जा मंत्री नहीं पहुंचे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री व ऊर्जा विभाग के मंत्री देवेंद्र फडणवीस चंद्रपुर शहर में थे। उनके विभाग की अनियमितता के कारण 10,000 जनता कोयले के धूल से परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर उनकी ही पार्टी भाजपा पदाधिकारी सहित महिलाओं अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए था कि अनशन मंडप पहुंचकर समस्या सुने। समय के अभाव में संदेश भेज सकते थे, मुख्य अभियंता को निर्देश दे सकते थे। मीटिंग के बाद भी सुधार नहीं। 1 साल पूर्व कोयले के धूल रोकने को लेकर नियोजन भवन में सुधीर मुनगंटीवार ने जिलाधिकारी के विशेष उपस्थिति में वकीलों, कोली, सीटीपीएस और नागरिकों के बीच मीटिंग की थी। तब सुधीर मुनगंटीवार ने तल्ख लहजे में दोनों विभागों को फटकारा था। मुनगंटीवार ने कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जिलाधिकारी विनय गौड़ा को दौरा करने के लिए कहा गया था। जिलाधिकारी ने दौरा किया, परंतु कुछ भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ। वहाँ से डस्ट इतनी आती है कि हम गांव में जो रहते हैं वहाँ पे पानी में, खाने में, हवा में, हर जगह पे डस्ट ही डस्ट है। हमारा जीना दुभर हो गया है। यहाँ तक 2017 से हम बार बार सभी ऑफिस को निवेदन देते हुए आए हैं। कलेक्टर साहब की यहाँ भी मीटिंग्स हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ भी ठोस ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब नौबत यहाँ तक आई कि हमारे एरिया के जो हम नेरी गांव में रहते हैं, नेरी कोंडी वेंडली में, तो हमारे नेरी गांव के पिछले महीने ही एक लड़का निमोनिया से मर गया। ये डस्ट ही उसकी कारणीभूत है कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये सभी बीमारियां हो रही है और हमारे छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही है। तो हम कितना दिन ये सहते रहे, इसलिए हम यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं। हमें ये रोपवे का पूरा सोल्यूशन चाहिए। तुम कन्वेयर बेल्ट से कोयला लेके जाओ या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के कोयला लेके जाओ। हम लोगों का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग भी हमारा ख्याल रखें और हमारे बच्चों का, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नेरी वार्ड नंबर 6 मध्ये रहिवासी असून नेरी कोंडी गावामध्ये जो हा बंकरचा धूळ येतो, त्या धुळामुळे एवढे काही दुष्परिणाम होत आहे। कोणाला दमा, कोणाला खाशी, चर्मरोग अशा भरपूर बिमाऱ्या झालेल्या आहेत आणि ते आम्ही गावकरी पाहतच आहोत। काही दिवसाच्या आधी 2 महिन्यापूर्वी एक लहान बाळ जे आहे 6 वर्षाचं, तो ह्या धुळीमुळंच मरण पावला आहे। त्या धुळीमुळे दुष्परिणाम झाला आणि तो मरण पावला। याची शासनानं कधीही दखल घेतली नाही। त्याला दवाखान्यामध्ये नेलं, दवाखान्यामध्ये काही तो सुधार झाला नाही, पण त्या धुळीमुळं एकदम अगदी जास्त झाला आणि मरण पावला। याच्याही पहिले
काही जणांना लकवा मारला, काही जणांना चर्मरोग झालेला है। धूल के कारण चर्मरोग भी हमारे गांव में, और मेरे को खुद को खुजली है, मेरे को खुजली है धूल के कारण। हाँ, तो हमने 1.5 साल से पत्र व्यवहार किया है। पत्र व्यवहार के बाद इन्होंने मेरे को एक भी पत्र ऐसा लिखित नहीं दिया जो हमारे लायक हो, कुछ भी नहीं दिया। जब पत्र देते हैं 4 दिन आते हैं, पानी मारते हैं, कुछ भी करते हैं, 4 दिन धूल नहीं आता, उसके बाद जैसे थे वैसे, उसके बाद इनका कुछ भी नहीं रोल खाल नहीं रहता। अभी मैंने दिसंबर महीने में एक पत्र दिया था आंदोलन का, उसके विषय में भी इन्होंने कुछ उपाय योजना नहीं किए। उसके बाद जनवरी में मैंने 1 तारीख का पत्र दिया कुपोषण का, उसके बाद भी उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। जब हम बोलना चाहते तो उनको वो बोल रहे थे हमको कि हमको मालूम ही नहीं। जब आपको मालूम नहीं, जब हमने 1 तारीख को आपको पत्र दिया तो आपको मालूम नहीं, ये कौन सी बात हो गई? अधिकारी हाँ, तो उन्होंने 9 तारीख को हमको बुलाए थे सीएम साहब ने, तो वो सीएम साहब बोल रहे थे हमको मालूम नहीं पत्र दिया करके। जब आपके अधिकारी है वहाँ पे, आपके अधिकारी के पास हमने पत्र दिया और आपको मालूम नहीं, आप इतने बड़े पद पे हो और आपको ये चीजें मालूम नहीं, जो अपने ऑफिस में क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको मालूम नहीं। तो उन्होंने बोले कि कुपोषण करो मत, हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमने 1.5 साल से वही देखा कि आप करो मत, हम निकालते, हम करो मत, हम सोल्यूशन निकालते, लेकिन सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं।